गाइस, आज हम पढ़ेंगे इम्यूनाइजेशन के कुछ क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, खसरे के टीका तैयार करने की बाद प्रयोग करना चाहिए। मतलब जो खसरे का टीका होता है उसको तैयार करने के बाद कितने समय में प्रयोग कर लेना चाहिए। तो ऑप्शन है विदिन अ हाफ आवर, विदिन अ 24 आवर, विदिन अ 48 आवर या विदिन अ 6 आवर। मतलब कितने आवर में यूज़ कर लेना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा विदिन अ 6 आवर। मतलब 6 आवर के अंदर ही इस खसरे के टीका को यूज़ कर लेना चाहिए। उसको मतलब तैयार करने पे उसको 6 आवर के अंदर ही उसका उपयोग कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी देने के बाद निशान बन जाते हैं। मतलब बीसीजी जो इंजेक्शन होता है उसको देने के बाद हमारे हाथ के ऊपर दिखेगा एक निशान बन जाता है, एक घाव जैसा निशान बन जाता है। वो किस कारण से, वो कितने मतलब दिनों में बनता है वो बताना है। तो ऑप्शन है 7 डेज, 2 वीक, 1 मंथ या 2 मंथ। तो ये जो बीसीजी देने के बाद जो निशान बन जाता है वो 2 मंथ पे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरे से पीड़ित बच्चों को अलग रखने और उसके इलाज करने का अर्थ है। मतलब जो भी खसरे से पीड़ित बच्चे होते हैं उसको अलग रखने, मतलब आइसोलेट करने और इलाज करने का अर्थ क्या होता है। तो ये मतलब प्रिवेंशन में, मतलब इसको किस प्रिवेंशन के अंदर रखा जाता है। तो ऑप्शन है टर्शरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन या प्रीमोडियल प्रिवेंशन। तो इसका राइट आंसर होगा सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर ही आइसोलेटेड पेशेंट को या फिर आइसोलेटेड बच्चे को रखा जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पर सभी टीकों का भंडारण किया जाता है। मतलब जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है वहाँ पे टीकों का भंडारण किस चीज़ में किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन है आइस लाइनर, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, कोल्ड बॉक्स या फिर वॉल्क इन कोल्ड रूम। तो इसका राइट आंसर होगा आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। आइस लाइन रेफ्रिजरेटर में यहाँ पे टीकों का भंडारण किया जाता है, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO के अनुसार वैश्विक उन्मूलन की घोषणा कब की गई थी। मतलब WHO के अनुसार वैश्विक उन्मूलन का घोषणा कब किया गया था। तो ऑप्शन है 25 अक्टूबर 1997, 5 जुलाई 1975, सी आंसर है, सी ऑप्शन है 17 मई 1975 या डी ऑप्शन है 8 मई 1980। तो इसका राइट आंसर होगा WHO ने चेचक के वैश्विक उन्मूलन की घोषणा कब की गई थी। तो 8 मई 1980 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV पॉजिटिव बच्चे को कौन सा टीका नहीं दे सकता। मतलब HIV पॉजिटिव जो बच्चा होता है उसको कौन सा टीका प्रतिबंधित होता है। तो ऑप्शन है OPV, DPT, हेपेटाइटिस बी और MMR। तो इसका राइट आंसर होगा OPV। OPV जो होता है वो HIV पॉजिटिव पेशेंट को नहीं दिया जाता है या फिर HIV पॉजिटिव बच्चे को नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची के अनुसार इसमें से कौन सा टीका जन्म के समय अनुशंसित होता है। इसका ऑप्शन है BCG, हेपेटाइटिस बी, OPV, BCG, हेपेटाइटिस बी, DPT या BCG, DPT और OPV या DPT, OPV और हेपेटाइटिस बी। मतलब जन्म के समय जो भी इंजेक्शन दिया जाता है वो है BCG, हेपेटाइटिस बी एंड OPV। ये तीनों दवा इंजेक्शन, मतलब ये तीनों वैक्सीन दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो के टीके के लिए आदर्श भंडारण तापमान का, मतलब जो भी पोलियो का जो टीका होता है उसको भंडारण करने के लिए कौन से टेम्परेचर पे रखा जाता है। तो इसका ऑप्शन है -20 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस एंड -50 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर होगा -20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपेदिक, डिप्टीरिया, टेटनस, काली खांसी, खसरा और पोलियो के खिलाफ प्राथमिक टीकाकरण के लिए सबसे अधिक सहारानी उम्र होती है। मतलब जो ये बीमारी है तपेदिक, डिप्टीरिया, टेटनस, काली खांसी, खसरा और पोलियो को, मतलब इसके खिलाफ जो टीकाकरण किया जाता है उसका मेन एज कितना होता है। तो ऑप्शन है 0 to 6 मंथ, 0 to 9 मंथ, 0 to 12 मंथ, 0 to 18 मंथ। इसका राइट आंसर होगा 0 to 9 मंथ। 0 to 9 मंथ में तपेदिक, डिप्टीरिया, टेटनस, खाली खांसी और खसरा और पोलियो की इंजेक्शन, मतलब टीकाकरण कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय ग्रीवा
के कैंसर का पता लगाने के लिए पैप स्मीयर परीक्षण किसके रोकथाम का है। मतलब जो ये पैप स्मीयर किया जाता है वो किस परीक्षण के रोकथाम का है। तो ये ऑप्शन है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और स्पेसिफिक। तो इसका राइट आंसर होगा सेकेंडरी। ये सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है, ये सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंठमाला वाले बच्चे का अलगाव किस स्तर की रोकथाम है। मतलब जो कंठमाला वाले बच्चे होते हैं उसका अलगाव वो किस स्तर का से संबंधित है। तो पहला है इंटरमीडिएट, प्राइमरी, टर्सरी और सेकेंडरी। इसका राइट आंसर होगा प्राइमरी। प्राइमरी होता है जो कंठमाला के वाले बच्चों के अलगाव के स्तर के रोकथाम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोकथाम का स्तर रोग का जटिलताओं को कम करने के लिए निर्देशन किया जाता है। मतलब ये जो रोकथाम का स्तर होता है जिसकी जो जटिलताओं में होता है वो किस प्रिवेंशन के अंदर आ जाता है। तो प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्सरी प्रिवेंशन और इलनेस प्रिवेंशन। तो इसका राइट आंसर होगा टर्सरी प्रिवेंशन। ये टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। निम्न में से सभी स्वास्थ्य के आयाम हैं सिवाय, मतलब इसमें से कौन से स्वास्थ्य के आयाम नहीं है ये पूछ रहा है। तो फिजिकल है, स्पिरिचुअल है, मेंटल है और इन्वायरमेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट स्वास्थ्य के आयाम में नहीं आते। स्वास्थ्य के आयाम में फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल आते हैं पर इन्वायरमेंट नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसीवी वैक्सीन का बूस्टर खुराक कब दिया जाता है। मतलब जो पीसीवी वैक्सीन होता है उसका बूस्टर खुराक कब दिया जाता है। तो 6 से 9 मंथ पे, 9 से 12 मंथ पे, 12 से 15 मंथ पे या 15 से 18 मंथ पे। तो इसका राइट आंसर होगा 9 से 12 मंथ पे। 9 से 12 मंथ पे पीसीवी का वैक्सीन का बूस्टर डोज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपीटी का बूस्टर डोज कब दिया जाता है। तो डीपीटी का बूस्टर डोज कब दिया जाता है। तो ऑप्शन है 6 मंथ, 9 मंथ, 6 से 12 मंथ या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा 16 से 24 मंथ पे डीपीटी का बूस्टर डोज दिया जाता है। तो आज के लिए गाइज ये इतना ही है। ये 15 क्वेश्चन है। बताइएगा गाइज कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी एंड सपोर्ट मी। थैंक यू।